हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। आज की इस क्लास में यहाँ पे जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम जो था 2025 में हुआ अभी कल के दिन, अगर हम संडे की बात करें 25 मई को। तो आज इस वीडियो में हम सी सेट की जो रीजनिंग थी उसका एनालिसिस करेंगे और आपको उसकी आंसर की के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे कि क्वेश्चंस को कैसे हम हैंडल कर सकते थे और टोटल कितने क्वेश्चन थे यहाँ पे रीजनिंग के, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए, जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें सेट हमारे पास है, इसका जो आप क्वेश्चन हमें यहाँ देख सकते हो कि व्हाट कम्स एट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली द इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये आपके सामने कोई सीक्वेंस दी गई है कि जनवरी से जनवरी, दिसंबर, अक्टूबर, फिर क्या है, एक्स है, फिर मार्च है, फिर अक्टूबर है, फिर वाई है, फिर सितंबर है। अब इस एक्स की जगह पे, इस वाई की जगह पे कौन सा मंथ यहाँ पे आएगा। अब देखो, आप बोलोगे कि सर ये चल क्या रहा है, इसमें क्या सीरीज़ का पैटर्न चल रहा है। देखो, अगर हम बात करें कि जनवरी जो हमारा मंथ है, मान लो कि जनवरी जो हमारा मंथ है वो कौन सी पोजीशन पे आता है, 1 पे आता है, ठीक है। और उसके बाद अगर मुझे फिर से जनवरी में जाना होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, जनवरी में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे पूरे 12 महीने के बाद ही, तो पूरे ये 12 महीने के बाद ही तो क्या होगा, जनवरी आएगा ना। जनवरी से क्या करना है, दिसंबर जाना है। जनवरी के बाद क्या जाना है, दिसंबर जाना है। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस 11 महीनों के बाद क्या आएगा, दिसंबर आएगा। मतलब कि जनवरी को ऐड नहीं करना है अपने, ठीक है। जैसे जनवरी से आप जनवरी गए तो कितना ऐड किया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी आ गया आपका कितने पे, 12 पे, ठीक है। और उसके बाद जनवरी से आपको दिसंबर जाना है। अब काउंट करो फरवरी से, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर आपके जाके क्या आ गया, दिसंबर आ गया। मतलब यहाँ पे 11 महीनों के बाद क्या आ रहा है, दिसंबर आ रहा है। अब दिसंबर से अक्टूबर कितने महीनों के बाद आएगा, दिसंबर से सर आएगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सर पूरे 10 महीनों के बाद हमारा क्या आ जाएगा, अक्टूबर आ जाएगा। अक्टूबर से मतलब कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे हमने देखा कि 12 महीनों के बाद जनवरी से जनवरी आया। फिर उसके बाद जनवरी से 11 महीनों के बाद कौन आ गया, दिसंबर आ गया। 11 महीनों के ठीक 10 महीने के बाद क्या हो गया, अक्टूबर आ गया। अक्टूबर के ठीक 9 महीने के बाद कौन आएगा, अक्टूबर से हम काउंट कर लेते हैं सर, अक्टूबर की नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जुलाई हो जाएगी। तो जून वाले ऑप्शन जितने भी हैं हमारे कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सर जुलाई से क्या होगा, बस वही 8 महीने के बाद देख लो मार्च आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आएगा कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, बिल्कुल 8 महीने के बाद क्या आ जाएगा, मार्च आएगा। फिर 7 महीने के बाद कौन आएगा, अक्टूबर आएगा। अक्टूबर से 6 महीने के बाद देखो कौन आता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सर कौन आएगा, अप्रैल आएगा। तो अप्रैल, सॉरी, जुलाई और अप्रैल इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में इसका आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, जो जो रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है कि 7 स्टार 24 इक्वल टू कितना, 25, और 12 स्टार 16 इक्वल टू कितना, 20। तो व्हाट इज़ द 16 स्टार 63 की क्या वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे पहले सर यहाँ पे 7 और 24 का कैलकुलेशन देखो। 7 का स्केयर कितना होता है, 49 होता है। 49 और 24 का स्केयर कितना होता है, सो 24 का स्केयर हो जाता है हमारे पास कितना, 576। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625। अब 625 किसका स्केयर होता है, 25 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 सही चल रहा है। वही पैटर्न हम आगे फॉलो करेंगे। 12 का स्केयर क्या होता है, 144 होता है। 144 में 16 का स्केयर कितना होता है, 256 होता है। ऐड करो ज़रा, कितना आएगा सर, इनको ऐड करने पर सीधा 400 आएगा। और 400 किसका स्केयर होता है सर, 20 का होता है। मतलब कि जो पैटर्न यहाँ पे चल रहा है वो हमें पता चल चुका है। उसके बाद 16 का स्केयर क्या हो जाएगा, 256 होता है। और 256 तो होता है, 63 का स्केयर क्या होगा सर, 63 का स्केयर निकालना पड़ेगा हमें। कितना होता है कि 63 का 63 कितना हो जाएगा, 3 3 9, 6 6 36, 6 3 18, 36 हो जाएगा। ये 9 और 6 और ये 9 और ये आपका 3969 हो जाएगा। इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 9 और 6 हो गया सर हमारा 15, 1 कैरी हो जाएगा। 6 और 5 और ये 12 हो जाएगा हमारा, 1 कैरी चला जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4225। अब 4225 किसका होता है, 65 का स्केयर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 65 हो जाएगा, ठीक है। अब यूपीएससी का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा तो दिमाग खिलाएगा तो ज़रूर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन था। वी अब आपके सामने एक स्टेटमेंट रखी गई है कि देख लीजिएगा यहाँ पे कुछ ग्रेटर और लेसर
और इक्वल के साइंस भी यहाँ पे मेंशन, ग्रेटर और इक्वल के भी हैं, लेसर और इक्वल के साइन भी यहाँ पे मेंशन है। तो आपको बोला कि बी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ई। बी जो है, ये जो स्टेटमेंट आपको दी है कि इसमें है जो बी जो है ऑलवेज ग्रेटर देन है ई से, बी ग्रेटर देन है सी से, बट सी जो है वो छोटा है डी से। तो यहीं से आपका क्या हो गया, कंक्लूड, ये जो स्टेटमेंट है पहले ही गलत हो जाती है कि बी ऑलवेज ग्रेटर नहीं है। अगर बी बड़ा है सी से, सी छोटा है डी से, और डी बड़ा है ई से, तो इसका मतलब डी बड़ा है सी से और सी से छोटा कौन है, बी है। तो ये बी कभी भी बड़ा ई से नहीं हो सकता। ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इनइक्वालिटीज़ का क्वेश्चन कह सकते हो, एस इज़ ऑलवेज लेस देन बी। एस जो है वो हमेशा छोटा है किससे, बी से। एस छोटा है हमेशा बी से। एस इक्वल है टी के, और ये लेसर है किसके, लेसर और इक्वल है किसके, यू के। तो इसको भी हम लेसर, बिल्कुल लेसर तो बोल नहीं सकते, और इक्वल है किसके, बी के। तो एस जो है वो इक्वल है बी के बट लेसर नहीं है। तो इसका क्या आ जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड हमारा आंसर। ये एक स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो चुकी है। ए बी, ठीक है, कंसीडर द सीक्वेंस। आपके सामने जो लेटर सीरीज वाला क्वेश्चन आया था कि ए बी सी ये यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, बिल्कुल यहाँ पे आपको क्या करना है, पैटर्न को कैच करना पड़ेगा। ठीक है सर, यहाँ पे ना कुछ मुझे लग रहा है यहाँ पे बी आ सकता है कि ए बी बी फिर सी, फिर सी, फिर ए बी बी, फिर 3 बार सी। मतलब एक बार क्या है, ए है, फिर 2 बार बी है, और 3 बार क्या है, सी है। ये वाला पूरा यहाँ पे पैटर्न चल रहा है। अब देख लो, जो जो यहाँ पे मिसिंग वर्ड है, ए 2 बार बी और फिर 3 बार सी, मतलब कि पहला बी होगा, फिर जो मिसिंग है फिर सी, फिर उसके बाद सर फिर से बी है, और सी के बाद यहाँ पे ए आएगा, तो ए को लिख दो, और बी बी सी, और यहाँ पे क्या आएगा, सी आ जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी सी बी ए सी, बी सी बी ए सी हमारा सी ऑप्शन। क्वेश्चन ईजी था, बट इसका पैटर्न थोड़ा आपका कैच करना ज़रूरी था, और आपकी प्रैक्टिस हो रही है ना यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़रूरी था। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि P का मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस है, Q का मतलब क्या है, माइनस है, R का मतलब मल्टीप्लाई करना है, S का मतलब डिवीज़न है। तो बताइएगा कि देन इंसर्ट द प्रॉपर नोटेशन बिटवीन दी सक्सेसिव। ये जो आपके सामने नंबर दिया गया है, मैं इसको पूरा यहाँ पे लिख दूँ कि 60 है, और यहाँ पे 15 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर हमारे पास कितना है, 20 है, फिर कितना है, 20 है, फिर 4 है। तो बताइएगा यहाँ पे किसका रोल प्ले हो सकता है, और लाना कितना आपको, सिर्फ 20 लाना है। तो यहाँ पे कुछ बड़ा नंबर माइनस होने के चांसेस है। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ, कितना आएगा मेरे सामने, 45 आएगा। ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर दूँ, ये पूरा कट जाएगा 5 के साथ। ठीक है, मुझे मिल गया कितना, मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, इसको मैं माइनस कर अगर इसको हम क्या कर दें, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, और 5 3 15, इसमें से इसको अगर हम माइनस कर भी दें, थोड़ा स्मॉल लेटर लिख लेते हैं ना, 60 हम लिख दें यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाई 3, और उसके बाद सीधा हम लिख दें इस यहाँ पे 20 अपॉन में 4। पूरी नोटेशन जो होगी वो होगी। अब देखो यहाँ पे मैंने 60 और 50 के बीच में जो साइन रखा है वो माइनस का रखा है। माइनस कौन बता रहा है, क्यू बता रहा है। मैं क्यू लिख दूँ। मल्टीप्लेशन रखी है मैंने 15 और 3 के बीच में, मल्टीप्लेशन रखी है 15 और 3 के, यानी कि फिर कौन आएगा, क्यू के बाद आर आएगा। फिर मैंने क्या रखा है, प्लस का रखा है। प्लस के कौन बता रहा है, प्लस बता रहा है मेरा पी बता रहा है। तो फिर उसके बाद एस कौन बता, डिवीज़न बता रहा है। तो क्यू आर पी एस देखते हैं कि इससे आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ये कट गया 5 बार मेरा, 5 3 से कितना हो गया, 15 हो गया। 60 माइनस कितना मेरा हो गया, 15 3 हो गया 45, और प्लस कर दो आप कितना, 5। ठीक है, 45 और 15। अब इन दोनों में से अगर आप इसको माइनस करोगे तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 60 माइनस कितना 40 इक्वल टू कितना आपका 20। तो यहाँ पे जो मोस्ट आंसर है जो बी अप्रूव, यहाँ पे मार्क था ना, इसलिए मैंने यही अप्लाई कर दिया ताकि पूरे ऑप्शन चेक करने नहीं पड़े। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो नंबर सीरीज से है। यहाँ पे देख सकते हो कि व्हाट इज़ द एक्स इन द सीक्वेंस। एक्स क्या था, अगर 24 है उसके बाद एक्स आ रहा है, फिर 12 है, फिर हमारा 18 है, और 18 के बाद 36 है, 36 के बाद हमारा 90 है। देखो 12 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 1.5 से, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई, सामने दिख रहा है 2 गुना है इसका, और इसको मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कितना 90 आ सकता है। इसका मतलब ये जो नंबर है ये किसी से 1 से मल्टीप्लाई होकर आए, और ये नंबर जो है 0.5 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आया। अब 24 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 12 ही आएगा। 12 को 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 12 ही मिलेगा। तो आंसर विल बी द 12। ईजी क्वेश्चन था। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे, थोड़ा एक बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि अ मोबाइल फ़ोन हैज़ बीन स्टोलन। एक फ़ोन जो है वो चोरी हो जाता है। देयर आर 3 सस्पेक्ट्स। 3 सस्पेक्ट्स आपको मिलते हैं, पी क्यू और आर, 3 लोग मिलते हैं। दे वर क्वेश्चनड नोइंग दैट ओनली वन ऑफ देम इज़ गिल्टी। वो जानते हैं कि किसी ना किसी एक ही कोई गिल्टी है। दे रिस्पॉन्सेज आर एज फॉलोस। उनके पी को जो पूछा जाता है कि पी बोलता है कि मैंने नहीं चुराया, किसने चुराया, क्यू ने चुराया है। पी को जब पूछा गया कि फ़ोन किसने चुराया, पी ने डायरेक्ट बोल दिया कि मैंने नहीं चुराया, किसने चुराया है, क्यू ने चुराया है। ठीक है,
जब क्यू को पूछा गया, क्यू ने बोला कि आर ने नहीं चुराया है और मैंने भी नहीं चुराया है, इसका मतलब क्यू और आर दोनों आपस में फ्रेंड हो सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। तो आर को जब पूछा गया, आर ने बोला कि मैंने तो नहीं चुराया बट मैं जानता हूँ किसने चुराया है। आर ने बोला कि मैं तो नहीं जानता किसने चुराया है, सॉरी मैंने तो नहीं चुराया है बट मैं जानता हूँ किसने ये फ़ोन को हाई चुराया हुआ है, ठीक है। ठीक है, जब उसको पूछा गया कि आर को जब पूछा गया कि फ़ोन को किसने चुराया है, तो उसने क्या बोला कि आई डिड नॉट स्टील, मैंने नहीं चुराया बट मैं जानता हूँ किसने चुराया है। तो अब आप लोग बताओ कि फ़ोन को किसने चुराया है, क्या लगता है दिमाग में। देखो, अगर ऑप्शन में ना कैन नॉट बी कंक्लूड होता, नहीं होता, फिर मैं सीधा आंसर मार करता कि पी, क्योंकि मुझे शक यहाँ पे पी के ऊपर हो रहा है। आर ने तो बोल दिया कि मैंने भी नहीं, क्यों ने बोला कि आर ने नहीं चुराया है, ना तो मैंने चुराया है। आर ने बोला मैंने तो नहीं चुराया बट मैं जानता हूँ किसने चुराया। पी ने क्या बोला, किसी के ऊपर क्या किया, इल्ज़ाम लगा दिया इसने, डायरेक्ट बोलिए कि क्यू ने चुराया है। तो पूरा सस्पेक्ट जो है यहाँ पे क्यू के ऊपर जा रहा है कि क्यू ने सॉरी पी के ऊपर जा रहा है कि पी फ़ोन को चुरा सकता है, ठीक है। बट इसका आंसर क्या है, कैन बी कंक्लूड। जो एक कंडीशन ऐसी बन चुकी है ना, इसको मैं इसका आंसर मार्क करूँगा कैन बी कंक्लूडेड, ठीक है। अब देख लेना कि ऑफिशियल आंसर की में क्या होगा। मतलब काफ़ी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन थे काफ़ी स्टैंडर्ड था, मतलब यूपीएससी का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पेपर तो स्टैंडर्ड का ही होगा। अब यहाँ पे ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था कि पी इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू। चलो मान लेते हैं कि जो पी है वो ब्रदर है किसका, क्यू का है, एंड आर का। पी क्यू का भी ब्रदर है और किसका, आर का भी ब्रदर है। एस जो है वो आर की मदर है, एस जो है वो आर की मदर है। टी इज़ पी के फादर हैं, टी जो है वो क्या है, पी के फादर है, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डेफिनेटली ट्रू, इनमें से कौन कौन सी जो स्टेटमेंट है वो डेफिनेटली ट्रू हो सके। देखो याद रखना है यहाँ पे आपको सिर्फ टी का जेंडर पता है और एस का जेंडर पता है दोनों का, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ है, और पी का भी जेंडर आपको पता है, क्यू और आर का जेंडर आपको नहीं पता है। ये प्लस में भी हो सकता है, मतलब मेल भी हो सकता है, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल में भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एस एंड टी आर कपल, एस और टी कपल हैं, बिल्कुल सही। पहला जो तुम्हारा स्टेटमेंट है बिल्कुल सही होते। क्यू इज़ टी का सन, क्यू जो है वो टी का सन है, इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं, हो भी सकता है नहीं भी, क्योंकि इसका जेंडर ही नहीं पता है हमें। टी इज़ क्यू का फादर, टी जो है वो क्यू का फादर है, बिल्कुल सही। टी जो भी है, टी तो हमें पता है नहीं इसका जेंडर क्या है, मेल है, तो ये इसका फादर किसका है, क्यू का है। एस इज़ पी की मदर, एस जो है वो पी की मदर है, ये भी सही है। आर इज़ टी की डॉटर, आर जो है वो टी की डॉटर है, इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पी इज़ एस का सन, पी जो है एस का सन है, तो कितनी स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो रही है, ओनली 4 बिल्कुल सही हो रही है हमारे पास, बाकी गलत है, बाकी गलत है, इसमें कोई भी सही नहीं है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56, यहाँ पे जो मेंशन किया गया, नो का कोड जो कोड है वो 210 है, क्या है, नो का कोड 210 है, और नॉट का कोड क्या है 4200 है। नोट का कोड है 21,000, और नोट्स का कोड क्या होगा। देखो यहाँ पे पता क्या चीज़ चल रही है कि नो का कोड जब उनके पास क्या था 210 था, जब उन्होंने बोला कि नॉट का कोड क्या हो गया 210, नो का तो कोड था ही, जो टी का कोड था, टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 20 होती है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इससे कितना हो गया 4200 हो गया, ठीक है, 4200 हो गया। फिर उसके बाद क्या किया, नोट का तो आपको पता है कि नोट का क्या है, कोड है 4200 इसकी वैल्यू है, और ईज 5 से जब इसको मल्टीप्लाई किया ये कितना हो गया 21,000 हो गया, आपके पास क्या इसकी वैल्यू आ गई। अब नोट्स की वैल्यू क्या होगी, क्या सर किसकी, नोट्स की, नोट्स की। देखो नोट की वैल्यू आपके पास कितनी है 21,000 है, और एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है 19 होती है, कितनी होती है 19 होती है। अब आपको पता है कि अगर 19 की जगह पे क्या होता है, यहाँ पे 19 की जगह क्या होता है, अगर यहाँ पे होता 20 होता तो कितना हो जाता है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर भी देते ये सर हो जाता हमारे पास 42 0 0 0 और 0 इतना हो जाता, ठीक है। बट हमें कितना 19 से मल्टीप्लाई करना, आप क्या करो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो इसको माइनस कर दो, 0 से 0 गया मेरा 0 आ जाएगा, 0 से 0 गया 0 आ जाएगा, 10 में से 1 गया मेरा 9 आ जाएगा, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 2 बच गए, 11 में से 2 गया कितना आएगा 9 आएगा, और 3 बच गया यहाँ पे तो कितना आएगा 399,000 हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये भी, बट थोड़ा मैथमेटिक का अप्रोच ज़्यादा दे रहा था हमें। हमें बोला गया कि फ्रांस का कोड हमारे पास क्या है, फ्रांस का कोड हमारे पास है 654321 है, ठीक है। जर्मनी का कोड क्या है 915847 है, तो हाउ इज जैमीन का कोड क्या होगा, जैमीन का कोड सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि देखो कि इसके जो लेटर्स हैं क्या यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। तो वाई किसका, वाई हमें यहाँ पे किसके बारे में बता रहा है 7 के बारे में बता रहा है, तो वाई 7 लिख दो,
ई सर हमें बता रहा है 1 के बारे में, तो मैंने लिख दिया कि 7 1, तो कोड क्या हो जाएगा हमारा 71913। स्टार्टिंग के 2 लेटर मिल गए, आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 3 6 11 18 एक्स, फिर उसके बाद 42। देखते हैं आगे का नंबर क्या होता है। इनका जो गैप है वो 2 का है, इनका जो गैप है सर वो है 3 का है, इसमें सर जो गैप है वो 5 का है, यहाँ पे जो गैप है वो 7 का है। तो आगे गैप किसका होगा सर? 11 का होगा। 18 और कितने हो जाएंगे? 29 हो जाएगी, क्योंकि ये नंबर कौन से हैं? ये प्राइम नंबर हैं। ये कौन से नंबर हैं? ये सारे के सारे प्राइम नंबर सीरीज चल रही है। जो भी उसमें डिफरेंस था वो किसका था? प्राइम नंबर का था। बस एक दो क्वेश्चन हो रहा है इसमें जो कि रीजनिंग का था, इसमें हम आपके साथ रीजनिंग ही डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि देयर आर 7 प्लेसेस। कितने प्लेसेस हैं? 7 प्लेसेस हैं, जी तक हैं। इन सिटी कनेक्टेड बाय वेरियस रोड। हर एक सिटी जो है कनेक्टेड है वेरियस रोड से। ठीक है, हमें बोला गया कि ए इज 6 किलोमीटर साउथ ऑफ बी। ए जो है वो 6 किलोमीटर साउथ है बी के। अगर बी यहाँ पे है तो ए यहाँ पे होगा कितना? 6 किलोमीटर नीचे की तरफ होगा। ए इज 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ सी। सी के 10 किलोमीटर वेस्ट में कौन होगा? ए होगा, ये भी बोला गया हमें। डी इज़ 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ई। डी जो है वो 5 किलोमीटर ईस्ट है ई के। सी इज़ 6 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ डी। सी जो है वो डी के 6 किलोमीटर नॉर्थ वाली साइड है। ठीक, किसके? डी के। अब डी इज़ 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ई। ई को मैं यहाँ रख दूँ, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट चलिएगा, एफ इज़ 9 किलोमीटर वेस्ट ऑफ बी। 9 किलोमीटर वेस्ट ऑफ एफ कौन हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और एफ इज़ 12 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जी। 12 किलोमीटर का नॉर्थ 6, ये 6 हो गए। यहाँ पे कौन आ जाएगा? एफ इज़ यहाँ पे लास्ट जी, सॉरी, कितने लोग हैं? हर एक सिटी जो है कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे ये 5 का डिस्टेंस है ई और डी का। डी और सी का जो 6 का है, ए और सी का 10 का है, ए और बी का 6 का है। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन। कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, कहाँ से लेके? डी से एफ तक। डी ये रहा और एफ मेरा कहाँ पे रहा? ये रहा। तो ऐड कर दो, 6 और 10 हो गए मेरे 16, और 6 हो गए 22, 22 और 9 कितने हो गए? 31 किलोमीटर का उसने क्या किया? डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया। ठीक है, एक क्वेश्चन हो रहा है कि 64 को लिखा जाता है 343, 216 को लिखा जाता है 729, 512 को क्या लिखा जाएगा? आपसे ये पूछा जा रहा है। देखो ये क्या है सर? ये है 8 का स्क्वायर। और ये क्या है सर? ये है 7 का क्यूब। ये क्या है? ये 6 का क्यूब है। और ये क्या है? ये हमारे पास 8 का क्यूब है, सॉरी 9 का क्यूब है। ठीक है, यहाँ तक तो हमें आइडिया मिल रहा है कि सर ये 8 का, अच्छा यहाँ पे ना क्यूब वाला सिस्टम चल रहा है, तो इसको मैं मान लूँ कि ये 4 का क्यूब है। 4 का क्यूब के पूरे 3 नंबर के बाद 7 आता है, फिर 7 का क्यूब आ रहा है। यहाँ पे 6 का क्यूब है, पूरे 3 नंबर के बाद कौन आएगा? 9 आएगा, फिर 9 का क्यूब आ रहा है। ये किसका क्यूब होता है सर? ये होता है हमारा 8 का क्यूब। 8 के 3 नंबर के बाद कौन आता है? 11 आता है। 11 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1331। ठीक है, इसका ये होता है। अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन, अगर आपने इस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए ना तो फिर तो आपके मज़े हैं। मतलब कि फिर आपको कोई भी किसी भी एग्ज़ाम में आप इनको कर सकते हो। जेके एसएसबी के जैसे एग्ज़ाम से वहाँ पे भी ऐसे इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमें बोला गया कि दो स्टेटमेंट की हाउ क्यू इज़ रिलेटेड टू पी। हाउ इज़ क्यू रिलेटेड टू पी? पी हैज़ 2 सिस्टर। पी की कितनी सिस्टर हैं? 2 सिस्टर हैं, आर और एस है। आर के फादर इज़ अ ब्रदर ऑफ क्यू। आर के जो फादर हैं वो किसके ब्रदर हैं? वो क्यू के ब्रदर हैं। तो हाउ इज़ क्यू रिलेटेड टू पी? क्या क्यू आर के जो फादर हैं वो क्यू के कौन है? ब्रदर हैं। तो आपको पूछा जा रहा है कि क्यू रिलेट क्या करेंगे पी के साथ। ये सामने दिख रहा है सर, इसका आंसर जो होगा वो अंकल होगा। बट हमें आंसर नहीं पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सेटिस्फाई है। क्वेश्चन कैन बी आंसर, क्वेश्चन का हम आंसर कर सकते हैं बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन। एक ही स्टेटमेंट का यूज़ करके हम आंसर को यूज़ कर मतलब इसका आंसर कर सकते हैं? नहीं, हमें दोनों स्टेटमेंट चाहिए। क्वेश्चंस कैन बी आंसर बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट, मतलब कि कोई एक स्टेटमेंट को यूज़ करके हम आंसर दे सकते हैं। गलत। द क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय यूजिंग द बोथ स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग द आइदर स्टेटमेंट। और बिल्कुल सही, मोस्ट अप्रोप्रिएट। दोनों स्टेटमेंट का यूज़ करके हम आंसर कर सकते हैं। अदरवाइज हमने देखो, मैंने आपके सामने जब ये डायग्राम सा बनाया, दोनों स्टेटमेंट को यूज़ करके बनाया, तभी मैंने आंसर दिया कि क्यू जो है वो पी का क्या लगता है? अंकल लगता है। यही तो पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सी। बस यही कुछ क्वेश्चन थे जो रीजनिंग के मुझे देखने को मिले हैं।
अगर कोई और क्वेश्चन कोई शूट किया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कभी। बाकी यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं वो जो मैथ के रिगार्डिंग हैं। अब यहाँ पे इतना ये भी है कि कुछ आपको जो पैसेज के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। तो मेन जो था रीजनिंग का मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अगर आपको कोई और भी लगता हो कि इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन जो है अलग से टॉपिक से पूछा गया है, तो जहाँ तक हम जेके एसएसबी एसएससी सीजीएल लेवल की रीजनिंग को डिस्कस करते हैं, तो उसी लेवल सी सेट के एस की भी रीजनिंग को डिस्कस करते हैं। तो उस हिसाब से तो हमने यहाँ पे जो भी था जो टॉपिक थे वो सारे इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका ये एग्ज़ाम कैसा रहा है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपका रीजनिंग में कितना स्कोर बन रहा है इस आंसर के